तो हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। और ये हमारा लेक्चर नंबर हो गया 14। अभी तक के 13 लेक्चर यदि आपको देखना है तो कुछ नहीं करना है, सीधा डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। वहां पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करो। सारे वीडियो लेक्चर आपको सीरीज बाय सीरीज मिल जाएंगे, तो एक एक करके आप पूरी आईयूपीएससी सीख सकते हो। और आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ने वाले हैं और उसके जो सरल से कठिन तक के यौगिक हैं सारे पढ़ेंगे। अब ये आईएमपी क्यों है कार्बोक्सिलिक अम्ल, वो तो आपको आने वाले लेक्चर में पता चलेगा कि इसको इतनी प्राथमिकता क्यों दे रहे हैं। ठीक है, तो अब ये टर्मिनल है, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप आप समझते हो ना कि जो कार्बन चेन के किनारे पे लगता है वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ये कार्बन की चेन है और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, वो कहलाता है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। लेकिन अगर कार्बन चेन के बीच में लगा है, जैसे कीटोन था जो पहले पढ़ चुके हैं, तो वो नहीं कहलाता टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो जैसे कीटोन होता था सी डबल बॉन्ड O, इस तरफ कार्बन की चेन होती थी, इस तरफ होती थी, तो किनारे पर थोड़ी हुआ, ये तो बीच में हुआ ना, तो इसकी नोमेनक्लेचर तो बहुत आसान थी, इसका नामकरण तो हम बहुत आसान से कर सकते थे। चलो अब कार्बोक्सिलिक अम्ल की बात करते हैं, तो इसको लिखते कैसे हैं सबसे पहले तो हम यही देखेंगे। चलो ये इसी कलर से लिख लेते हैं। इसको हम लिखते हैं डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, ठीक है, सी डबल ओ एच। हम इसको लिखते हैं ऐसे। अब यदि हम बात करें कि इसका दूसरा स्ट्रक्चर भी फेमस है, मतलब वो हम कार्बन की चेन में बनाते हैं कि ये जो O है इसको ऊपर ले जाते हैं, तो हम लिखते हैं C, और ये जो O है इसको ऊपर ले जाते हैं तो C डबल बॉन्ड O, और इस तरफ आ जाएगा बॉन्ड OH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन की चेन यानी कि R हम बना सकते हैं। R मतलब कार्बन की चेन, कार्बन कार्बन की कितनी भी लंबी चेन हो सकती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहेगा। और इसका जो अनुलग्न हम यूज करेंगे, वैसे तो ये क्या है, वैसे तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वैसे तो ये क्या है, कार्बोक्सिलिक, ऐसे लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है। लेकिन इसका जब आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो इसका अनुलग्न यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? अनुलग्न। और वो अनुलग्न पता है क्या है? वो अनुलग्न है ओइक एसिड या ओइक अम्ल। ओइक अम्ल, शुद्ध हिंदी बोले तो ओइक अम्ल। ठीक है, तो ओइक अम्ल हम यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे वो सब समझ में आ जाएगा, बस अभी तो इतना आप नोट कर सकते हो, नोट करते जाना। बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे, सारी चीजें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी, टेंशन लेने की बात नहीं है। अब इसका एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं, यानी उदाहरण 1, नोट करते जाना। उदाहरण 1, पहले ही कार्बन से हम कार्बोक्सिलिक अम्ल बना सकते हैं, जबकि कीटोन में हमें 3 चाहिए होते थे, इसमें हम एक में ही बना सकते हैं। देखो कैसे, एक कार्बन ले लिया, इस कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड लगा के O लिख दिया, और इस तरफ हमने सिंगल बॉन्ड लगा के OH लिख दिया, और इस तरफ हमने H बना लिया। तो ये दूर से पहचानो इसको। कई बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देंगे कि इसको देखा नहीं, सर ये तो कीटोन है, C डबल बॉन्ड O आपने बताया है, ये तो कीटोन है सर। दूसरी गलती आप कर सकते हो, सर ये तो एल्कोहल है, यहां देखा नहीं। तो आंसर ये है कि ये दोनों ही नहीं है। ना ये कीटोन है, ना ये एल्कोहल है। जब कीटोन और एल्कोहल साथ में दिख रहे हो तो वो कीटोन एल्कोहल नहीं है, वो अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल बन रहा है। क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये गलती मैंने जब 11th में पढ़ता था तब मेरे से हो जाती थी, मतलब पहचानने में दिक्कत होती है, उतना तेज दिमाग नहीं चलता है, तो चीजें गलत सलत होती रहती हैं, लेकिन गलती करके ही तो सीखते हैं। आज गलती करेंगे तभी तो कल सीखेंगे। वैसे ही यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और OH है, तो कीटोन और एल्कोहल दोनों का भ्रम होता है, क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे, जब सबको पढ़ोगे, अभी तो यही पढ़ रहे हो तो पता चल जाता है।
जब सब पढ़ोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, इसलिए इस चीज को ध्यान रखना। एक कार्बन के लिए हमने बनाया, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो आप देखो सबसे पहले शाखा लिखेंगे, अब शाखा इसमें है ही क्या, कुछ नहीं है, तो एक अपनी लंबी चेन यही बनेगी, सबसे छोटी, एक ही कार्बन की है ना। एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ। अब एक कार्बन में सिंगल बॉन्ड ही माना जाता है तो मेथेन हो जाएगा। और ये 1 पे इसी कार्बन को नंबरिंग मिल जाएगी, एक कार्बन तो है ही यहाँ पे, एक कार्बन तो है ही। एक कार्बन में यहाँ देखो ऊपर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे OH है, तो 1 पे ही क्या जुड़ा है, OH अम्ल। डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH क्या बोलते हैं, OH अम्ल। तो ऐसे लिखोगे 1 और 1 पे क्या है, मेथेन, और 1 पे क्या है, OH अम्ल। अब अगर आप चाहो तो ये 1 जो है इसको हटा सकते हो, क्योंकि 1 को तो अपन हाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा मेथेनोइक, सॉरी थोड़ी सी खांसी है, मेथेनोइक, मेथेन प्लस ओइक अम्ल यानी मेथेनोइक, एथेन प्लस ओइक एथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक, ऐसे बनते हैं। तो मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, क्लियर हुआ। इसका सामान्य नाम भी देख लो, सामान्य नाम इसका काफी फेमस है, इसका सामान्य नाम है, यहां पे नोट कर लेना, इसका सामान्य नाम जो है वो है फार्मिक अम्ल। क्या है, फार्मिक अम्ल। ये नोट कर लेना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं HCHCOOH, ये आ गया ना COOH, कार्बोक्सिलिक, ये फार्मिक अम्ल है। क्या है ये, फार्मिक अम्ल। कभी कभार एग्जाम में आ जाता है कि फार्मिक अम्ल का सामान्य नाम लिखो, है ना, तो ये हमने लिख लिया। क्लियर हुआ कि नहीं, इतना बताओ। ठीक है, क्लियर दिख रहा होगा। अब इसके बाद 2 कार्बन से बनाते हैं, तो 2 कार्बन से कैसे बनेगा वो ध्यान से देख लो। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, इस लाइन का कलर सही नहीं, फिर से खींचते हैं। इसका कलर यहाँ से शायद चेंज हो सकता है, ओके, तो इसका कलर हम कर लेते हैं येलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेन सेलेक्ट करते हैं। अब एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं, उदाहरण 2, नोट करते जाना, ठीक है। उदाहरण तो 2 कार्बन के लिए हम बनाते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का यौगिक कैसे बनेगा। एक कार्बन डैश दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन, चूंकि ये कार्बोक्सिलिक अम्ल टर्मिनल है तो किनारे पे ही लगाना पड़ेगा, तो इस तरफ या इस तरफ लगा सकते हो। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे OH, ये लगा दिया, और यहाँ पे हाइड्रोजन एडजस्ट कर लो, तो इस कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, देखो 2 ये हैं 2 ये हैं, इस कार्बन के एक बस बना है, 3 और बना दो, ठीक है, ये हो गया। अब इसका नामकरण करना है, तो इसका नाम कैसे दोगे वो आपको बताना है। कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करोगे, ये कर दी, नामांकन वहां से करोगे जहां से ये फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 इसको मिलेगा। क्लियर हुआ कि नहीं। अब इसमें कोई शाखा वगैरह तो है नहीं कि उसका नाम पहले लिखो, तो डायरेक्ट मेन चेन का नाम। 2 कार्बन के लिए एथ शब्द यूज करते हैं, एथ आ जाएगा, लेकिन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन, तो एथ प्लस क्या हो जाएगा, एन। तो मैं अब ये नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट एथेन लिख दूं, क्योंकि आपको इतनी समझ है, एथेन, ठीक है, एथेन। और 1 पे क्या जुड़ा है, कॉमा लगा सकते हैं यहाँ पे, 1 पे क्या जुड़ा है, 1 पे ओएक एसिड, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं, ओएक अम्ल, जहां ये कीटोन और अल्कोहल दोनों। तो मैं तो ऐसे ही आपको बताऊंगा ताकि गलती ना करो। तो 1 पे क्या है, ओएक अम्ल। अब 1 को हाइड कर सकते हो तो ऐसे बोल सकते हो, एथेनोइक, समझ में आया कि नहीं, जैसे मेथेनोइक हो गया तो वैसे एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, इसको भी आप नोट कर सकते हो। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे तो और बढ़ता जाएगा, अभी बात कर लेते हैं इसके सामान्य नाम की, ठीक है, वो रह जाएगा नहीं तो।
तो सामान्य नाम यहां पे देख लेते हैं, सामान्य नाम क्या होगा, इसका सामान्य नाम वो देखेंगे। तो इसका सामान्य नाम है एसीटिक अम्ल, जो आपने काफी सुना होगा, काफी फेमस है, एसीटिक अम्ल। अब एसीटिक अम्ल का स्ट्रक्चर इसका बना के देखो, CH3COOH कैसे बनेगा, इधर देख लो। पहले क्या लिखा है, CH3, फिर COOH, हो गया ना एसीटिक अम्ल। तो एसीटिक अम्ल है तो पहला होता है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा होता है एसीटिक अम्ल, और आप चाहो तो दोनों को साथ में लिख सकते हो कहीं भी, इसको और इसको साथ में लिख लो। और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के ही एग्जाम्पल है, एक कार्बन है तो फॉर्मिक अम्ल, दो कार्बन है तो एसीटिक अम्ल, और ऐसे आप पढ़ सकते हो। अब एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं, ठीक है, आपको बनाना है। अब आपकी बारी है, उदाहरण थर्ड, चलो बताना है, ठीक है। 3 कार्बन मैंने लगाए और यहाँ पे लगा दिया ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक का एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलो बनाओ इसको। अब हाइड्रोजन एडजस्ट मत करो, ऐसे ही बनाओ। बन गया, चलो वीडियो को पॉज कर लेना यदि नहीं बना है अभी तक। मैं बता देता हूँ, IUPAC का पुराना जो रूल है उसको नहीं भूलना है। सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करो, ये हो जाएगी। नामांकन वहां से करो जहां से ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, तो यहीं से हो जाएगी 1 2, ये क्या हो जाएगी 3। अब इसके बाद यहाँ देखो, कोई प्रतिस्थापी नहीं है, क्लोरो फ्लोरो मेथाइल एथाइल कुछ नहीं है, तो उसको नहीं लिखना है, तो मेन चेन को लिखोगे। 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो प्रोपेन। मेन चेन में सिंगल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन के बीच में, तो प्रोपेन ही आएगा। और 1 पे क्या जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। क्लियर हुआ, 1 पे क्या है, ओइक अम्ल। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलो आपने नोट तो कर ही लिया होगा। और एक्सरसाइज देख लेते हैं, उससे क्या होगा, आपकी एक्सरसाइज आगे बढ़ती जाएगी। अब उदाहरण नंबर 4, अब कुछ नोटेशन, वॉन्डरलाइन नोटेशन, चलो इसको बनाओ। यहाँ पे बनाओ, चलो इसको बनाओ ध्यान से, और बिल्कुल भी नकल नहीं करना है, कुछ भी पुराना नहीं देखना है, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से बनाओ, जितना हो सके खुद से प्रैक्टिस करो। चलो अब मैं बता देता हूँ, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, और एक कार्बन यहाँ है। आया समझ में? कार्बन की सबसे लंबी चेन यही बन जाएगी, 4 कार्बन की। तो यहाँ पे आप बना सकते हो कि ये कार्बन की सबसे लंबी चेन बनेगी। नामांकन यहीं से होगा क्योंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा है, तो 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। आया समझ में? अब कोई प्रतिस्थापी नहीं है तो मेन चेन लिखेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो हो जाएगा ब्यूटेन। और 1 पे क्या जुड़ा है, ओइक अम्ल, तो ब्यूटे 1 ओइक अम्ल। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब अगर 1 चाहे तो हटा सकते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो प्रोपेनोइक अम्ल, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं था, लिख सकते हो प्रोपेनोइक अम्ल। क्लियर हुआ, प्रोपेनोइक अम्ल। आई थिंक वो दिख नहीं रहा, लेकिन मैंने बोल दिया है तो आप नोट कर लेना, ठीक है। तो प्रोपेनोइक अम्ल। और एक्सरसाइज लेते हैं कुछ और, चलो इसको करो। उदाहरण
फिफ्थ। चलो अब थोड़ा सा एक्सरसाइज होगा आपका। सबसे पहले क्या करो, इसको आप लिखो, वीडियो को पॉज करो, नोट करो और खुद से प्रैक्टिस करो। वीडियो को पॉज कर लेना, अब मैं कर देता हूँ, ठीक है। एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है और एक कार्बन यहाँ पे। मेन चेन यही हो जाएगी क्योंकि सबसे लंबी चेन यही है। तो यहाँ से ये मेन चेन हो गई। नामांकन वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पर ना शाखा देखना है ना डबल बॉन्ड, सबसे बड़ी वरीयता फिर इसको मिलेगी। तो नंबर यहाँ पे दिया जाएगा 1 2 3 4। आया समझ में? देखो ना, अपन ने डबल बॉन्ड देखा ना, तो नहीं तो ये भी हो सकता था कि यहाँ से डबल बॉन्ड पास है, यहाँ से नंबरिंग करो, लेकिन गलत हो जाता क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको प्राथमिकता सबसे पहले देना है। चलो बताओ फिर क्या होगा। सबसे पहले लिखते हैं प्रतिस्थापी। तो ये 2 नंबर पे जुड़ा है क्लोरो, तो ऐसे लिखोगे 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो, कॉमा लगा दो। अब तो नहीं है कुछ प्रतिस्थापी, नहीं है, तो अब मेन चेन लिखेंगे। क्या है? 4 कार्बन की, तो ब्यूट। 4 कार्बन की है तो क्या बोलोगे? ब्यूट। लेकिन 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड है तो 3 का माना जाएगा, तो यहाँ पे ब्यूट, ब्यूटेन नहीं होगा। सिंगल बॉन्ड होता तो एन होता, लेकिन डबल बॉन्ड है तो 3 इन हो जाएगा। डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, तो ब्यूट 3 इन हो जाएगा। इसके आगे अब 1 पे ओ एक अम्ल है, तो यहाँ पे 1 पे ये देखो, ये ओ एक अम्ल है ना, तो 1 ओ एक अम्ल हो जाएगा। ओ एक अम्ल। क्लियर हुआ हो तो कमेंट में लिख देना कि सर बनने लगे हैं ये वाले तो एक्सरसाइज। और अब हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। नोट कर लो पहले इसको, फिर हम नेक्स्ट पेज पर चलेंगे। चलो आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज पे। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। देखो एग्जाम्पल ही सब कुछ है, एग्जाम्पल करने पड़ेंगे। अब ये पता नहीं कौन सा एग्जाम्पल है, देखना पड़ेगा। ये हमने किया था 5, अब होना है 6। तो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल होगा अपना, या इसको हम लिखेंगे उदाहरण 6। अब कुछ एक्सरसाइज आपको मिल रही है, कॉपी पेन लेकर बैठो, अच्छे से करो, ठीक है। चलो एक एक्सरसाइज ये दे रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं चलो एक ये दे दी है। इन दोनों को करो पहले, इन दोनों एक्सरसाइज को करो और इनके नाम बताओ। वीडियो को पॉज कर लेना। चलो अब मैं बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ देखो, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ। तो लंबी चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। कहीं भी जाओगे 2 रह जाएंगी, तो मेन चेन यही ले लो। वैसे भी सही थी ये वाली, मैंने ये वाली ले ली। नामांकन वहां से करो जहां से फंक्शनल ग्रुप पास है, तो 1 2 3 4, क्योंकि यहीं पे लटका हुआ है ये फंक्शनल ग्रुप। तो अब नाम लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? प्रतिस्थापी को। तो ये 2 पे क्या है? 2 है, दो कार्बन मतलब इथाइल, तो 2 इथाइल। आगे बताओ। 4 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो अब ब्यूटेन हो जाएगा।
अगर डबल बॉन्ड होता तो उसका नंबर लिख के इन लिख देते। अभी तो सिंगल बॉन्ड है और 1 पे क्या है, OH अम्ल, OH अम्ल। क्लियर? इसका नाम बताओ। एक कार्बन यहाँ पे है, 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 एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन। सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करना। रिंग मेन चेन नहीं हो सकती क्योंकि इससे डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा है, तो रिंग मेन चेन नहीं होगी तो मेन चेन कौन होगी, ये वाली। तो ये बन गई शाखा। आया समझ में कि नहीं? अगर डायरेक्ट जुड़ा होता फंक्शनल ग्रुप, ऐसा होता, ऐसा होता तो ये मेन चेन ले लेते, लेकिन ऐसा नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो आप नंबरिंग यहीं से हो जाएगी, एक, सॉरी, 1 2 और ये हो जाएगा 3। आया समझ में? अब ये है क्या, प्रतिस्थापी। तो ये है साइक्लोहेक्सेन, लेकिन ये प्रतिस्थापी जुड़ा है तो आइल शब्द जुड़ जाएगा। कौन सा शब्द, आइल, तो साइक्लोहेक्साइल हो जाएगा। तो 3 पे क्या जुड़ा है, साइक्लोहेक्साइल, 3 साइक्लोहेक्साइल। और मेन चेन का नाम क्या है, प्रोपेन, है ना। मेन चेन का नाम प्रोपेन। और 1 पे क्या जुड़ा है, 1 पे है अपना OH अम्ल, OH अम्ल। तो इसको मैं 1 को अब हाइड ही कर दूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोपेनोइक अम्ल। तो 1 पे तो आता ही है, तो प्रोपेनोइक अम्ल। तो आप समझ गए होंगे कि मैं अगर प्रोपेनोइक अम्ल लिख दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ना। ठीक है, अब तो आ जाएगा। ये 1 है तो बस मैंने हाइड कर दिया। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन वाले एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि क्रम से आगे बढ़ा जाए और आपका भी नॉलेज बढ़े। चलो इसको बनाओ। उदाहरण 8 है ये। उदाहरण 8 है, बनाओ इसको। और ये है उदाहरण 9, इसको भी बनाना है। चलो 2 एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, इनको बनाओ। कहीं कार्बन की संयोजकता ज्यादा तो नहीं हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। पहले ये देखो, आपने बना लिया होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, इधर भी है, इधर भी है, और ये साइक्लोप्रोपेन है तो इसमें भी देख रहे हो आप, यहाँ पे होगा। होगा कि नहीं होगा? आप लंबी चेन यही बनेगी, ये तो बन नहीं सकती क्योंकि या तो लंबी चेन बनेगी या फिर रिंग बनेगी। रिंग इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए रिंग यहाँ पे ही बनेगी। ठीक है। अब दूसरा रूल क्या कहता है, नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास हो। शाखा का तोड़ कौन है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और उससे भी बड़ा कौन है, फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग यहीं से हो जाएगी, 1 2 3, ये से 4 नंबर मिलेगा इस शाखा को, 5। चलो सबसे पहले लिखते समय, लिखते किसको, प्रतिस्थापी को ना, शाखा को लिखते हैं ना। तो 4 पे क्या है, 4 पे है साइक्लोप्रोपेन है, लेकिन ये शाखा बनी है तो साइक्लोप्रोपाइल हो जाएगा। तो 4 साइक्लोप्रोपाइल। इसके बाद क्या होगा,
5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो हो जाएगा पेंटेन। और 1 पे जुड़ा है ओएक एसिड, तो पेंटेनोइक एसिड या पेंटेनोइक अम्ल। क्लियर हुआ? यहाँ देख लो लंबी चेन, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन है। लंबी चेन यही बनेगी। ऊपर भी जा सकते हो यहाँ पे, तो ये शाखा हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ नंबर 2 होगा, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। इधर देखो सबसे पहले प्रतिस्थापी लिखेंगे कि तो 4 4 डाई क्लोरो, क्योंकि 2 बार 4 पे क्लोरीन है, तो 4 4, 2 बार क्लोरीन है तो हो जाएगा डाई क्लोरो। इसके बाद आप देखोगे मेन चेन का नाम लिखते हैं प्रतिस्थापी, और तो कुछ है नहीं, तो मेन चेन का नाम हेक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स। सिंगल बॉन्ड होता तो एन, लेकिन ये है डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में, तो किसका माना जाएगा? 2 का, तो हेक्स 2 इन। और 1 पे क्या है? 1 पे है ओइक एसिड, यहाँ पे दिख रहा है क्या आपको? 1 ओइक अम्ल दिख जाएगा। 1 पे क्या है? ओइक अम्ल। तो इसको पता है क्या लिख सकते हैं? ओइक अम्ल। इसको मिला के लिख सकते हैं हेक्स, इतना हिस्सा ज्यों का त्यों रहेगा, इसको लिखेंगे ये भी ज्यों का त्यों रहेगा हेक्स, फिर ये आ जाएगा 2, और इसको लिखेंगे इनोइक अम्ल। इनोइक, इनोइक, इन प्लस ओइक इनोइक, ठीक है, वो तो समझ में आता है। इन प्लस ओइक इनोइक अम्ल, तो ये हो जाएगा इनोइक अम्ल। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? चलो और कुछ एक्सरसाइज करेंगे यहाँ पे। पहले आपने नोट कर लिया कि नहीं ये देख लो, नहीं तो फिर वो रह जाएगा, लिख नहीं पाए आप। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज ढेर सारी है, जितनी बनाओ उतनी कम है। मैं तो प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा हूँ ताकि अब जो भी एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल देखना पड़ेगा कौन सा है। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10। अब 10 लेंगे, ठीक है। उदाहरण, उदाहरण हो गया अपना 10। उदाहरण 10। अब एग्जाम्पल कुछ ऐसे ले लेते हैं, ठीक है वही चीज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ऐसे समझने समझने की बात है। चलो इस चीज को करो, इस चीज को करना है। कर लिया? वीडियो को पॉज कर लो और करो। चलो मैं बता देता हूँ। सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे। ये रिंग नहीं होगी मेन चेन, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ा है, सीधी सी बात है, तो यही हो जाएगी। अब नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3, तो 3 पे क्या है? 3 पे एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, इसका नाम क्या होगा? तो वैसे तो इसको नंबरिंग करेंगी तो यहाँ पे नंबरिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन जो है ये तो फर्स्ट कार्बन रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट मेन चेन से जुड़ा है। बाकी इस तरफ भी जा सकते हो आप, इस तरफ जा रहे हो तो यहाँ पे 2 मिलेगा, और इसको 3 मिलेगा, तो इसको 4 मिलेगा, तो डबल बॉन्ड 3 का माना जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर पे डबल बॉन्ड मिलता है इस तरफ जाने से, क्योंकि नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड पास है, तो यहाँ से 3 नंबर पे मिलेगा। और अगर आप इसका उल्टा करते हो, अगर आप इसका उल्टा करते हो कि यहाँ पे जाओगे 2 और 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5, तो डबल बॉन्ड को 4 नंबर मिलेगा, जो कि पहले वाला सही था, क्योंकि उसमें 3 नंबर मिले था, कम नंबर वाला ज्यादा सही है। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूंगा आपको कि यहाँ से ऐसे नंबरिंग करना, 2 और 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6। तो ये प्रतिस्थापी का नामकरण होगा साइक्लोहेक्सेन 3 इन। साइक्लोहेक्स 3 इन है ना, क्योंकि 3 पे क्या है? इन जुड़ा हुआ है, तो 3 नंबर पे ये जुड़ा हुआ है साइक्लो साइक्लो हेक्स। 6 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं? हेक्स। लेकिन सिंगल बॉन्ड होता सब में तो एन बोलते, लेकिन 3 पे क्या है? इन है। 3 और 4 के बीच में है तो 3 का माना जाएगा, तो हेक्स 3 इन। और उसके बाद क्या होगा? हेक्स 3 इन।
और ये शाखा के अंदर ये प्रतिस्थापी है तो 3 इन नहीं होगा, प्लस आइल हो जाएगा, तो हेक्स 3 इनाइल, हेक्स 3 इनाइल, क्योंकि ये क्या है, प्रतिस्थापी। उसके बाद प्रोपेन, तो सिंगल बॉन्ड है ना, मेन चेन का नाम लिखेंगे प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया तो प्रोपेन। इसके बाद वन पे क्या है, ओइक एसिड, तो प्रोपेनोइक हो जाएगा। ये तो देख के चलो, प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक है। तो ये आप करो। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है। बोर बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि चीजें ऐसे थोड़ी ना बनती हैं, जब तक प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक कुछ बनेगा नहीं। अभी मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ, आप COOH, COOH और COO, चलो इसको करो। बहुत ही अच्छी चीज यहाँ से आपको सीखने को मिलेगी। चलो करो नामकरण इसका। और ये चीज अगर आप सीख गए तो ये समझो कि फिर सब बनने लगा। वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। मैं थोड़ा और देख लेता हूँ और कौन कौन से एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए थे। ये हो गया, दूसरे नंबर पर ये है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो अब कुछ भी ऐसा नहीं है। अब आपने वैसे मेन चेन सेलेक्ट की होगी, कौन सी सेलेक्ट की होगी, ये वाली है ना। कभी भी ऐसा नहीं करना, किसी एक के साथ नाइंसाफी नहीं करना है। ये चीज मैंने एल्डिहाइड में भी आपको सिखाई थी। जब ऐसी सिचुएशन हो तो किसी को भी मेन चेन में नहीं लेना है, मेन चेन में लेना है केवल इसको। समझ में आया कि नहीं। किसी एक को छोड़ के बाकी को मेन चेन में नहीं ले सकते, फिर सबको अपन को छोड़ना होगा। ये काफी फेमस एग्जाम्पल है, ये आते रहते हैं, इसलिए इनको मैं खासकर आपको सिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है कि मेन चेन ये लेना है, तो नंबरिंग हो जाएगी कहीं से भी, क्योंकि इस पे भी जुड़ा है, इस पे भी जुड़ा है, इस पे भी, तो 1 2 3 कर दिया, ये हो गया। अब इसका नाम लिखेंगे, तो ये अब बन गए क्या, यहाँ पे ये बाहर कर दिए गए, इनका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको अब अपन ओएक अम्ल नहीं बोलेंगे, तो ये होगा मेन चेन है तो क्या बोलेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो प्रोपेन, और 1 पे भी जुड़ा है, 2 पे भी जुड़ा है, 3 पे भी जुड़ा है, तो 1 2 3, और बोलेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, बस कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। 1 पे भी जुड़ा है, 2 पे भी जुड़ा है, 3 पे भी जुड़ा है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये IUPAC के रूल के अनुसार है। इसका नाम चेंज हो गया, अब वो एक अम्ल नहीं रहा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जैसे उसमें कार्ब एल्डिहाइड हो गया था, एल्डिहाइड वाले में क्या हो गया था, कार्ब एल्डिहाइड। मैंने आपको बताया था ना, आपको याद होगा, C यहाँ पे CHO था, यहाँ पे CHO था, और यहाँ पे भी CHO था। तो इसका मेन चेन ये वाली सेलेक्ट की थी और इनका कार्बेल्डिहाइड नाम दे दिया था, वैसे इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल नाम हो गया। तो ये हमने यहाँ पे इस एग्जाम्पल को समझा। आया समझ में कि नहीं। चलो, तो इस तरीके से कार्बोक्सिलिक अम्ल को हमने समझा। अब कुछ एक दो और एग्जाम्पल करेंगे और इस फिनोमेना को खत्म करेंगे। एक्सरसाइज कुछ और भी है, अभी उदाहरण 12 ले लेते हैं। आप खुद से भी बना सकते हो एक्सरसाइज, और कुछ मैं भी आपको बना के दे सकता हूँ। चलो एक एग्जाम्पल ये ले लो। जब ये डायरेक्ट यहां से कनेक्ट है तो इसका नाम क्या होगा, वो चीज आपको समझनी है। ये देखो, COOH डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, ये डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इसका नाम चेंज हो जाएगा। वो नाम क्या होगा वो भी आपको बताना है। चलो इसको करो फिर फटाफट से। चलो अब ये डायरेक्ट अगर मेन चेन में सेलेक्ट है तो इस पे यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन होगा, यहाँ पे एक कार्बन है, और यहाँ पे भी एक कार्बन है। तो इसको नंबर 1 दे देंगे। इसको यहाँ पे जाओगे तो नहीं जाना यहाँ पे, क्योंकि इस तरफ जाना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है कि एक सिरे को अगर एक नाम दे दिया तो दूसरे सिरे को 2 देना ही पड़ेगा। आप इस तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है, तो एक इसको दे दिया तो 2 इसको देना ही पड़ेगा। तो 3 यहाँ पे हो जाएगा और 4 यहाँ पे हो जाएगा। मेन चेन क्या होगी, इस बार मेन चेन रिंग होगी। इस बात को हमेशा याद रख लो कि अगर रिंग के साथ में डायरेक्ट COOH है, रिंग के साथ में डायरेक्ट COOH है, तो रिंग मेन चेन बनेगी। लिख लो इसको, रिंग के साथ में अगर डायरेक्ट COOH है तो रिंग मेन चेन बनेगी। लेकिन अगर रिंग के साथ में डायरेक्ट COOH कनेक्ट नहीं है, बीच में कार्बन है, तो वो रिंग कभी भी मेन चेन नहीं बनेगी। अगर इसके साथ COOH डायरेक्ट कनेक्ट होता
तो ये मेन चेन बनती। क्यों ये शाखा बनी? क्योंकि इसके पास डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप नहीं है, बीच में कार्बन है। यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो डायरेक्ट डायरेक्ट सी डबल जुड़ा, तो ये मेन चेन बन जाएगी। लेकिन इसका नाम ओएक अम्ल नहीं रहेगा, इसका नाम होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखो क्या होगा इसका नाम। सबसे पहले तो चार कार्बन की साइक्लोब्यूटेन, लेकिन 1 और 2 के बीच में तो 1 इन हो जाएगा। तो इसका नाम देखो कैसे लिखा जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन, ब्यूट हो जाएगा, एन नहीं लगा सकते यहाँ पे, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में तो 1 का माना जाएगा, तो ब्यूट 1 इन। और इसको आप यहाँ पे ओएक अम्ल नहीं लिख देना, यहाँ पे आप नहीं तो ऐसा लिख दो ओएक अम्ल, क्योंकि COOH को 1 पे जुड़ा है, तो आप ऐसा लिख दो कि 1 इन हो गया और 1 पे ही जुड़ा है ओएक अम्ल। ये थोड़ा ध्यान रखना है, 1 पे क्या जुड़ा है, ओएक अम्ल, तो आप इस तरीके से लिख दो कि 1 पे जुड़ा है ओएक अम्ल। ये कभी भी नहीं करना, 1 पे आपको लिखना पड़ेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। 1 पे क्या लिखना पड़ेगा, कार्बोक्सिलिक 2 मिनट। अम्ल क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक। अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसका कार्बन काउंट नहीं होगा। जब इसका कार्बन काउंट हो, किसका कार्बन, COOH का, जब COOH का कार्बन काउंट होता है तो उसको ओएक अम्ल बोलते हैं, सीधी सी बात। जब COOH का कार्बन काउंट नहीं होता है नंबरिंग में, तो उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। यहाँ देखो इसका कार्बन काउंट हुआ है क्या, नहीं हुआ है ना, तो इसको क्या बोलने लगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब इसका कार्बन काउंट हो गया तो इसको क्या बोलने लगे, ओएक अम्ल, यानी प्रोपेनोएक हो गया, ब्यूटेनोएक हो गया। सीधी सी तो बात है। जब कार्बन काउंट होगा किसका, ये भी नोट करके लिख लो, जब COOH का कार्बन काउंट होता है या नामांकन करते समय COOH का कार्बन काउंट होता है, तो उसको ओएक अम्ल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओएक अम्ल। जब COOH का कार्बन नामांकन करते समय गिनते हैं, तब उसे हम ओएक अम्ल लिखते हैं। आया समझ में? और ये वाला रूल भी लिख लो कि अगर रिंग से COOH सीधा जुड़ा है, अगर रिंग से COOH सीधा जुड़ा है, तब मेन चेन रिंग ही बनेगी, तब मेन चेन रिंग ही बनेगी, वही रिंग बना देना। तो ये है कुछ इनके नाम, एक्सरसाइज जो काफी इंपॉर्टेंट थी। एक और ले लेते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड, आई थिंक ट्रिपल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे एक H है और यहाँ पे COOH है। इसी तरीके से यहाँ पे H है, यहाँ पे COOH है, COOH, और यहाँ पे H है। इसको करके दिखाओ, अपना अपना दिमाग लगाओ और करके दिखाओ, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया है, बन गया, बहुत ही अच्छे से करना है। तो इसमें सिंपल सी बात है, यहाँ पे C है, सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ पे C है, ठीक है, आप कंफ्यूज होगा, चलो आप करके दिखाओ। यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, कार्बन की लंबी चेन आपको यही लेनी है। क्योंकि क्यों ली है, क्योंकि मेन चेन ऐसी सिलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए। क्यों नहीं की थी मेन चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ऐसी क्यों नहीं की थी, क्योंकि इसमें एक COOH रह रहा था ना, तो उसको छोड़ना नहीं है। फिर IUPAC कहती है किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करनी है, फिर सबको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे, इसका कार्बन काउंट नहीं करेंगे। लेकिन इसमें तो दोनों फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं ना, तो इसको नंबरिंग यहां से दे सकते हैं 1 2 3 4। इसका नाम क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो ब्यूट, 4 कार्बन है मेन चेन में, कोई प्रतिस्थापी नहीं, हाइड्रोजन प्रतिस्थापी नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए लगा है। तो ब्यूट 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो किसका माना जाएगा, 2 का, तो ब्यूट 2 इन, है ना, ब्यूट 2 इन हो गया। और 1 और 4 पे क्या है, 1 4 डाई, 1 4 डाई, 2 बार है ना, तो डाई, वो एक अम्ल।
ओएक अम्ल कितनी बार है? दो, दो बार, तो ओएक अम्ल। तो हो गया ब्यूट टू इन 1,4 डाई ओएक अम्ल, ब्यूट टू इन 1,4 डाई ओएक अम्ल। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आईयूपीएससी अगर सीख रहे हो ना तो और डिटेल में समझो, जैसा कि मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रैक्टिस के साथ में। और हर एक क्रियात्मक समूह की अलग अलग प्रैक्टिस इसलिए कर रहे हैं ताकि कहीं से भी आईयूपीएससी में क्वेश्चन आए, चाहे आपकी वो 11th हो चाहे 12th हो, कहीं से भी आए, आप पे बननी चाहिए। तो बताओ, ये फिर समझ में आ गए सब एग्जाम्पल? अब आ गए होंगे तो कुछ की प्रैक्टिस कर लेना। मैं होमवर्क दे देता हूँ, इनको साफ करूंगा। सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेना, अगले वीडियो लेक्चर में हो सकेगा तो डिस्कस कर लेंगे। शायद मैंने होमवर्क पहले वाला का चेक नहीं किया था, इसका कर देंगे। ठीक है, चलो लिख लो होमवर्क, कर लेना लेकिन होमवर्क। जो बच्चे एंड तक देखते हैं वो एग्जाम्पल करेंगे, यानी कि होमवर्क है HW, आपके घर का कार्य है। ठीक है, वैसे घर से ही तो कर रहे हो, पढ़ाई घर से ही कर रहे होगे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको दिए जा रहे हैं, आपको करने हैं। हम्म, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको करने हैं। चलो, ये एग्जाम्पल आपको करके दिखाने हैं। इनके जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। ये होमवर्क है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और मैं उन बच्चों के नाम लूंगा अगले वीडियो लेक्चर में जो ये होमवर्क करके दिखाएंगे। तो आपसे विदा लेने का समय आ गया है। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमेशा हमेशा, मतलब ऐसा नहीं कि एक बार में ही एकदम जोश आ गया तो पढ़ लिया। हमेशा निरंतरता के साथ पढ़ते रहिए। कभी कभार वीडियो लेक्चर लेट होता है, 1-2 दिन लगते हैं, लेकिन मैं भी कंसिस्टेंसी बना के रखना चाहता हूँ। और वही चीज़ है, ऐसा नहीं है एक ही चीज़ को मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ उसमें। तो अभी क्या है कि जो मेरे सुपुत्र हैं अभी छोटे हैं, 1 महीने के भी नहीं हुए हैं, अभी कल 1 महीने के हो गए हैं, सॉरी। तो उनको काफ़ी ज़्यादा तेज सर्दी थी और यही कारण था कि वीडियो लेक्चर नहीं आ पा रहे थे। थोड़ा सा माइंड फ्री नहीं रहता है और नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है अभी से, इसलिए थोड़ा सा मजबूरी था, आप लोग समझ सकते हैं। फिर भी पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।